हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। दोस्तों आज की टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की टॉपिक ऐसी होगी जो ऐसे सेंटेंस आपको बताए जाएंगे जो आपको रोजाना बोलचाल में काम देंगे और आपकी काफ़ी हेल्प करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सभी की इंग्लिश बोलनी आनी लगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड तक आप देखेंगे तो तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों चलिए बात करता हूँ आज आप कौन सा सेंटेंस सीखने वाले हैं। जैसे कि बिजली जला दो, नंबर 2 लैंप बुझा दो, पंखा चला दो, किसी को भेजकर उसे बुलाओ। ठीक है, इन लोगों को अपना काम करने दो। उसके बाद हाथ धोओ, जल्दी आओ, गाड़ी रोको, वापस जाओ, देर मत करो। ये 10 ऐसे सेंटेंस हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं जिनको आपको दिन भर में ज़रूरत पड़ती ही है। तब आप क्या करते हैं कि इसको हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी बोलने की शौक बहुत है लेकिन नहीं आने की वजह से आप बोल नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को केयरफुली देखेंगे और बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आइए बात करता हूँ सबसे पहले सेंटेंस की जिसको मैंने दिया है आपके सामने। जैसे बिजली जला दो, तो यहाँ पर जलाने की अंग्रेजी, जैसे कुछ लोग जलाने की अंग्रेजी बर्न माने जलना जलाना होता है उसको कर देते हैं, लेकिन दोस्तों है ये इंग्लिश स्पीकिंग। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग सेंस बेस पर चलती है। ये कोई मीनिंग या फिर कोई ग्रामेटिकली चीज़ से नहीं चलती। तो अगर बिजली आपको जलाना है तो यहाँ पे स्विच ऑन करना होगा। क्या करना होगा? क्योंकि बिजली हम जब चालू करते हैं तो बटन दबाते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर करना है हमको स्विच ऑन। क्या करना है? स्विच ऑन द लाइट। ठीक, इस तरह से इसकी अंग्रेजी होगी स्विच ऑन द लाइट। अगर जैसे यहीं पर यह हो जाए कि बिजली बुझा दो, ठीक है, तो वहाँ पर स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे मोबाइल है, ठीक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, उसी तरह से ये सब भी स्विच से चलते हैं। जो चीज़ें स्विच से चल रही हैं उन्हें जलाने के लिए स्विच ऑन करना होगा, बुझाने के लिए स्विच ऑफ करना होगा। और आप ग्रामर वाले क्या करते हैं को बर्न द लाइट ऐसा करेंगे, और जो कि बिल्कुल गलत है। वो बर्न माने कोई जलने वाली चीज़ है। जैसे कोई चीज़ जल रही है, वो जलने वाली चीज़ अलग है क्योंकि स्विच से जल रही है और वो किसी फ्यूल से जलती है। ठीक है, तो इसमें उसमें बहुत डिफरेंस है, इसलिए आप सीखें इसको। स्विच ऑन द लाइट ये हो गया हमारा। अब उसके बाद दोस्तों बात करता हूँ दूसरा जो दिया गया है ये है कि लैंप बुझा दो। लैंप बुझाने की अंग्रेजी हो तो पुट आउट, क्योंकि ये लैंप जो होता है ये स्विच से नहीं चलता है, इसलिए पुट आउट माने होता बुझाना, पुट आउट द लैंप। ठीक है, लैंप जो है बिजली से नहीं चलता। और अगर एक बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर वो लैंप स्विच से चल रहा है, कुछ लैंप आ गए हैं जो कि स्विच से चल रहे हैं, तो उस वहाँ पर आप बुझाने की अंग्रेजी फिर पुट आउट नहीं करेंगे, फिर स्विच ऑफ द लैंप करेंगे। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पंखा चला दो, अब जैसे पंखा चलाना है तो यहाँ पर भी वही हमको करना है, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। ठीक, अब उसके बाद हमको करना है किसी को भेजकर उसे बुलाओ। तो यहाँ पर किसी उसी की अंग्रेजी आपको लगाना नहीं है। क्या करना है? सेंड फॉर हिम। समझे? सेंड माने होता है भेजकर, फॉर माने उसके लिए, हिम माने उसे। न तो बुलाने की अंग्रेजी सेंड फॉर हिम, इसका मतलब ये हुआ किसी को भेजकर उसे बुला लो। आप देख रहे होंगे तो हैरान हो रहे होंगे, बताइए इतनी बड़ी हिंदी, उसका इतनी छोटी इंग्लिश। तो हाँ दोस्तों, यही है इंग्लिश स्पीकिंग। ये सब चीज़ें क्या होती है, लर्न करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ दिमाग में आपको रखना होगा कि अगर ऐसा आ रहा है तो उसको इस तरह से बोला जाएगा। कोई ग्रामेटिकल नहीं है, ना कोई ट्रांसलेशन है कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करेंगे। ये है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग सीखना बहुत बड़े